ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें आज एक नया मंत्र 15वां मंत्र चलेगा, जो इस प्रकार है। विज्ञान विज्ञतम अस्ति को वा। इसमें प्रश्न दिया है, ज्ञानियों में भी महान ज्ञानी कौन है? नार्या पिशाचा न च वंचितो यः। नारी रूप पिशाचनी से जो ठगा न गया हो सो। का श्रृंखला प्राण भृताम च नारी दिव्यम व्रतम की च निरस्तः दैन्यम। अगला प्रश्न है, प्राणियों को बेड़ी रूप कौन है? स्त्री बेड़ी रूप है। अगला प्रश्न है, दिव्य व्रत कौन सा है? उत्तर है, दीनपने से मुक्त होना उत्तम व्रत है। इसका छप्पे दिया हुआ है। ज्ञानिनः मध्य विशेष कौन ज्ञानी कहलावे, दुष्ट पिशाचनी नारी कभी न जिसे ठग पावे। बेड़ी ऐसी कौन बांधी प्राणिन जो राखे, नारी बेड़ी कठिन नरक में पुरुषन नाखे। दिव्य व्रतों में दिव्य अति व्रत कौन सा कहा है? सो ही व्रतों में दिव्य व्रत जो दीनत्व मिटाए है। अब इसका विवेचन। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो वह ज्ञानी कहलाता है। ऐसे बोध वाले ज्ञानी में भी महान ज्ञानी कौन है, यह पूछा है। ज्ञानी में विशेष ज्ञानी कौन सा होगा, जो महाज्ञानी कहा जाए, जिसका मनोनाश नहीं हुआ है। वह ज्ञानी होते हुए भी वास्तविक ज्ञानी नहीं है। जिसके मन और वासना का पूर्ण नाश हो गया है, वह ही वास्तविक ज्ञानी होने से महान ज्ञानी है। यदि स्त्री से ठगा जाए तो जानना चाहिए कि उसका मन विषयों की तरफ से पूर्ण कुंठित नहीं हुआ है और इसलिए उसमें वासना भी है। स्त्री को पिशाचनी की उपमा दी है। स्त्री माया का स्वरूप, अज्ञान की मूर्ति, मूर्खता से साहस करने वाली, लोक मर्यादा त्याग कर व्यवहार करने वाली, अपने वशवर्ती का रक्त चूसने वाली और चुड़ैल के समान चिपटने वाली है। इसी से वह पिशाचिनी है। दर्शन से, चित्त का स्पर्श से, बल का और संग से वीर्य का हरण कर लेती है। जिसका मन स्त्री ने हरण कर लिया,
ऐसे पुरुष को विद्या से, तप से, त्याग से, श्रवण से, एकांत में बसने से अथवा मौन रहने से कुछ फल नहीं होता। स्त्री ने जिनको ठग लिया है, ऐसा पुरुष चाहे जितना विद्वान, चाहे जितना वक्ता, लेखक, कवि, सूरवीर, दानी, चतुर और ज्ञानी भी हो, वह महामूर्ख है। क्योंकि स्त्री रूपी मदारी के हाथ में वह बंदर के समान नाचने वाला है। जिसको स्त्री की तरफ कुछ भी प्रेम भाव होगा, उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। क्योंकि मुक्ति को रोकने वाले कारणों में सबसे बलिष्ठ कारण स्त्री है। इसलिए अंतःकरण में स्त्री का भाव रहते हुए मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? सब संसार नहीं है, किंतु एक स्त्री ही सब संसार है। नरक का बोध कराने वाला एक स्त्री का शरीर ही है, वह ही प्रत्यक्ष नरक है। स्त्री को जितना लाड़ लड़ाया जाएगा, उतनी ही वह विशेष बिगड़ेगी और परिणाम में हानि होगी। स्त्री के प्रेम पास में पड़कर लोग अपनी प्रतिष्ठा को गुमाते हैं। गई हुई प्रतिष्ठा किसी प्रयत्न से फिर प्राप्त नहीं होती। स्त्री की आसक्ति वाला मनुष्य जन्म को सार्थक नहीं कर सकता। स्त्री की आसक्ति रुलाने वाली है, इसलिए मुमुक्षुओं को उसके वश में कभी नहीं होना चाहिए, किंतु मलमूत्र को खानी समझकर उससे दूर ही रहना चाहिए। स्त्री रूपी पिशाचिनी ने योगियों के मन को चलित कर दिया है, उनको छल लिया है। क्षण भर में मोह पास में फंसाकर अनेक वर्षों के किए हुए परिश्रम को मिट्टी में मिलाकर दूषित किया है। महान बुद्धिशाली विद्वान राजाओं को भी इस पिशाचिनी ने ठग लिया है। अवंतिका पति राजऋषि भरतहरि का दृष्टांत जगत प्रसिद्ध है। राज्य की व्यवस्था करना, महान शत्रुओं से निर्भय होकर युद्ध करना, शास्त्रार्थ में महान पंडितों को जीतना, उपदेश करना, दूसरे के मन की अटपटी शंकाओं का समाधान करना, यह सब सुगम है, परंतु स्त्री के मन को समझना महाकठिन है। स्त्री अपने पंजे में फंसाने के लिए अनेक प्रकार के प्रपंच रचने में महानिपुण होती है। सहज बात में दीन बन जाना, नेत्रों में जल ले आना, झूठी कसम खाना, मैं तुम्हारी ही हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, ऐसा पुरुष को सिद्ध कर दिखलाना, ये स्त्री के स्वाभाविक कर्तव्य हैं। स्त्री अपने दुष्ट कार्य को सिद्ध करने के लिए निमित्त पति, पुत्र, भाई और पिता का घात करने में भी नहीं चूक जाती। ऐसी दुष्ट पिशाचिनी रूप स्त्री जन्म मरण आदि अनेक कष्ट देने वाली है। उसके संसर्ग से मुमुक्षुओं को अवश्य दूर रहना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।